नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम लोग पहुंचे हैं अंधाठाड़ी प्रखंड के नैना दत्त महाविद्यालय में। यहां आज बैठक थी जिसमें कि बता दें कि अभी हमारे साथ बने हैं झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव जी। अभी उन्हीं की बेटी जिला परिषद अध्यक्ष बनी हैं, जो भी भारी बहुमत से विजय हुई हैं। फिलहाल बता दें कि अंबिका गुलाब यादव जी जो इस बार निकाय चुनाव से एमएलसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लोग पूर्व विधायक जी हैं गुलाब यादव जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ बैठक थी और कैसा यहाँ का स्थिति रहा और उनको क्या लगता है, क्या सोच करके इस बार वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंटलाइन 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। जी सर, क्या सोच करके इस बार अंबिका गुलाब यादव जी एमएलसी पद के लिए आ रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि का मांग था कि अंबिका गुलाब यादव यहाँ से चुन के जाएंगे तो हमारे बात उठाएंगे, मतलब विधान परिषद में, और जनप्रतिनिधि मान सम्मान की लड़ाई वो लड़ेंगे सदन में। जी, क्या लग रहा है जब आप भ्रमण करते हैं तो कितना स्नेह और प्यार मिल रहा है क्षेत्र में यहाँ के जनप्रतिनिधि से? ये तो आप देखे होंगे, आप तो शुरू से अपार सब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपार भीड़ भी आप देखे भी होंगे कि लगभग हमको लगता है कम से कम 200 प्लस वार्ड सदस्य थे। माननीय मुखिया जी 16 गो और पंचायत समिति सदस्य भी 20 से 22 थे। अभी तो उपस्थिति थे। अभी चल ही रहे कार्यक्रम, देख ही रहे, नाश्ता पानी कार्यक्रम चल ही रहे और समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। और जैसे से मतलब अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जब नोटिफिकेशन होगा जैसे से माहौल गर्माएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और समर्थन हमको प्राप्त होते जाएगा। क्या लग रहा है इस बार अगर जीत करके आते हैं अंबिका गुलाब यादव जी तो सबसे प्रमुख काम क्या करेंगे? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, उनके लिए सबसे बड़ा समस्या हो जिसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले काम तो चुनाव जीत के जाते हैं विधान परिषद में तो जनप्रतिनिधि के सवाल उठाएंगे। वार्ड अध्यक्ष से लेके पंचायत के मुखियागण का, पंचायत समिति या जिला परिषद का, इन लोग को जो मानदेय जो मिल रहा है 500 और मुखिया जी को 2500 मिल रहे हैं, तो हम लोग को मांग रहेगा कि वार्ड सदस्य को कम से मिनिमम 5000 मिलना चाहिए मानदेय, और मुखियागण को मिनिमम 10,000 मिलना चाहिए, और जिला परिषद का 15,000 रुपया मिनिमम मिलना चाहिए, मंथली मानदेय मिलना चाहिए। उसके बाद ये भी मुद्दा उठाएंगे कि मान लो हम भी विधायक रहे हैं तो विधायक को मिल रहा है पेंशन आजीवन। आपको रेलवे की सुविधा हमको भी 1.5 लाख मिल रहा है, पेंशन भी 47,000 हमको मिल रहा है। और जनप्रतिनिधि जो है, देखिए सभी जनप्रतिनिधि सम्मानित तो हुई भी है, माननीय वार्ड सदस्य भी है, माननीय मुखियागण भी है, माननीय पंचायत समितिगण भी है, माननीय जिला परिषद भी है, और इस सम्मान सबको मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जिससे पहले जो जनप्रतिनिधि गए हैं और कोई भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हित में कोई बात नहीं किए हैं, कि हम भी 10 साल पूर्ण नहीं था। इस बार जनता मन बना चुका है और जैसे जिला में 2/3 से जीते हैं, उससे भी ज़्यादा मतों से अंबिका गुलाब यादव विजय होंगे। क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि से ये अपील करेंगे, इस बार धारा और क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि जितने जीत का आए हैं, जो पार्टी जो समर्थन देते हैं, वो समर्थन उम्मीदवार कोई चुन के जाता है तो आपके बात सदन में नहीं उठा पाता है। अंबिका गुलाब यादव जो चुन कर आप लोग भेजेंगे भारी मतों से, तो भारी काम को सब अपनी सामाजिक विश्वसनीयता और अपनी व्यक्तिगत छवि के बदौलत जनता मालिक का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। और दलीय आधार पर अभी तक 3 बार विधान परिषद में जो भी प्रतिनिधि गए, पंचायत प्रतिनिधियों का मात्र वह वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधि का निरंतर जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसका अतिक्रमण होता रहा, उसके मान सम्मान पर कुठाराघात होते रहा। जनप्रतिनिधि को पंचायत के कर्मियों के पीछे पीछे जाने के लिए विवश किया जाता रहा। जनप्रतिनिधि अपने आप को मुखौटा समझ रहे हैं, प्रशासनिक हॉबी हो गया है, प्रशासनिक तौर पर उनका सारा अधिकार का अतिक्रमण कर लिया गया है। आज जो भी पंचायत प्रतिनिधि के वोट से विधान परिषद में जाते रहे, पंचायत प्रतिनिधियों के हित में एक लफ्ज़ नहीं बोला। और यही कारण है कि निरंतर पंचायत प्रतिनिधियों के हक और हकूक़ में कटौती होती गई, उनका जो अधिकार था उसमें कटौती होती गई। जो पंचायत प्रतिनिधि जब भी ग्राम सेवक की आवश्यकता होती थी, आंगनवाड़ी सेविका की आवश्यकता होती थी, अब तो मुखिया जी लोगों को नहीं पता है जो डीलर कब सामान वितरण करता है,
किसको आवास मिला, किसको पेंशन नहीं मिला, किसको ये जो भी लाभुक योजना है सबके लिए एक कर्मी तौर पर बहाल कर दिए गए। तो आखिर चुनाव क्यों आप कराते हैं? मुखिया जी को खुद नहीं पता आवास योजना में किसका नाम है, किसको डीलर ने सही ढंग से वितरण किया कि नहीं किया, वृद्धा पेंशन किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम और उसका ये रोजगार सेवक तो आवास सहायक तो ये वो संविदा पर बहाल करके, तब तो मैं समझता हूँ इस सरकार में, अभी के सरकार में जो जनप्रतिनिधियों का जो संवैधानिक अधिकार था 73वां और 74वां संविधान में संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर निर्धारण किया गया और सबों को संवैधानिक रूप से सुसज्जित किया गया। महामहिम राज्यपाल के द्वारा उसको संकल्प पारित हुआ। 29 विभाग का 11वीं अनुसूची के आलोक में 29 विभाग का कार्य का प्रतिनिधान पंचायती राज के जिम्मे लगाया गया। लेकिन कोई भी पंचायत प्रतिनिधि, आप खुद देखें, माननीय मुखिया जी को पंचायत सेवक के पीछे पीछे जाना पड़ता है। पर मुखिया जी कहते हो सेवक जी कहाँ आप हैं, ये काम रह गया, ये काम रह गया। यानी मतलब ये विचित्र स्थिति बना दी गई है। और इसके सबसे बड़े जवाबदेही हैं जो विधान परिषद में जो पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीत के जाते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों का निरंतर अधिकार में कटौती रहा और एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो अपने दलीय नेता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निर्धारित करते रहा। कोई लालू जी के पार्टी का आ गया, कोई नीतीश जी के पार्टी का आ गया, कोई मोदी जी के पार्टी का आ गया, कोई राहुल गांधी के पार्टी का आ गया। वोट लिया पंचायत प्रतिनिधि का और जब यहाँ से जीत के गया तो कोई लालू का गुणगान कर रहा है, कोई नीतीश का गुणगान कर रहा है, कोई मोदी का गुणगान कर रहा है, कोई राहुल का गुणगान कर रहा है और पंचायत प्रतिनिधि ठगा महसूस कर रहा है। पंचायत प्रतिनिधि का वोट लेकर आपको पंचायत प्रतिनिधि के हित में आवाज़ बुलंद करना चाहिए ना, लेकिन आप जीत के जाते हैं और वहाँ पर अपने नेता के हित में बात करते हैं और यही कारण है पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार में निरंतर कटौती होता गया। क्या चाहते हैं इस बार का जो एमएलसी है वो कैसा चुन करके आए, कैसा? हम लोगों ने तय कर लिया है जैसा कि पिछले 3 टर्म में प्रत्येक एमएलसी को 3 करोड़ रुपया प्रति साल मिलता है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को देखा गया कि आप प्रखंड मुख्यालय में जो भी आम जनता के विकास के लिए, आम जनता के कार्य के लिए जो भी पंचायत प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय आते हैं, कोई चाय की दुकान पर, कोई इधर उधर भटकने को विवश होते हैं। आखिर वह 3 करोड़ रुपया जो साल में मिला, 6 साल में 18 करोड़, आखिर वो खर्चा कहाँ हुआ? वोट लिया पंचायत प्रतिनिधि का, पंचायत प्रतिनिधि के मान सम्मान की बात नहीं हुई। अभी मैं भाषण सुन रहा था, अंबिका गुलाब जी गैरदलीय आधार पर चुनाव लड़ने आई हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि मैं प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधि सभा भवन बनाऊंगी ताकि जो भी पंचायत प्रतिनिधि ब्लॉक मुख्यालय आवे जनता के काम से तो उसको रहने बैठने सारे चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर होगी। पंचायत प्रतिनिधियों के अभी मान लेते हैं वार्ड सदस्य हैं, मात्र 500 रुपया उनका महीना है। कितना दुर्भाग्य की बात है जो 24 घंटा ऑन ड्यूटी वार्ड सदस्य, प्रधानमंत्री भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए भी जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आम जनता किसी दूसरे के घर पर नहीं जाके उल्लंघन देता है कि आपने वोट लिया। वोट देने के बाद सबसे ज़्यादा उल्लंघन अगर किसी को सुनना पड़ता है तो वह उल्लंघना के शिकार होते हैं वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्य को 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। 2 बजे रात में भी अगर कहीं मोहल्ले में वार्ड में अगर कोई इस तरह की बात हो गई तो वार्ड सदस्य को अपना व्यक्तिगत निजी काम को छोड़ करके उनके कामों में दिन रात संलग्न रहना पड़ता है। लेकिन पैसा कितना मिलता है? मात्र 500 रुपया। दुर्भाग्य की बात है, एक मजदूर एक दिन में 400 रुपये कमाते हैं और जो 24 घंटा आपके जनता के हित में, जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको आप 500 रुपया देते हैं। अभी हमारे उम्मीदवार के द्वारा कहा गया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो प्रत्येक वार्ड सदस्य को 5000 रुपया महीना देंगे, पेंशन देंगे, सारा चीज़ दिलाने की बात करेंगे। और मुझे विश्वास है और ये होगा क्योंकि यह गैर दलीय आधार पर जीत के जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेकर जो दलीय उम्मीदवार विधान परिषद में जाते रहे, पंचायत प्रतिनिधि के हित में एक लफ्ज नहीं बोला, इसीलिए यह बदलाव जरूरी है। गैर दलीय ही जो विधान परिषद में जीत के जाएंगे वही पंचायत प्रतिनिधि के हित में इनके मान सम्मान हक हकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हुआ धनिक लाल यादव जी। बाबू बठी बगल में है प्रखंड, वही कुल्हरिया पंचायत से आते हैं जी। क्या स्थिति रहेगा इस बार अंबिका गुलाब यादव जी का एमएलसी पद के लिए? अगर खड़े होते आते हैं तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कितना सपोर्ट करेंगे आप लोग? हम लोग 90% इन्हीं के साथ हैं। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ विस्तृत रूप से जानकारी लिए हैं और बहुत लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि अंबिका गुलाब जी का यहाँ पे अच्छा स्थिति रहेगा और वो लोग चाहते हैं, यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं, कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि ऐसा उन लोग का इस बार MLC पद चुन करके आए जो उन लोगों को समस्याओं को दूर करे, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हो, जो यहाँ के ग्रामीण का समस्या को समझे, जो खुद समस्या से ग्रसित हो और वही MLC बने जो खुद के समस्या को जानते हुए ग्रामीण को सपोर्ट करे। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का कहना है। वो लोग चाहते हैं, काफ़ी समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों को समस्याओं को दूर किया जाए और वो चाहते हैं कि मतलब पूर्णतः जो उन लोग का आवाज़ है वो संविधान में हर एक जगह